तो नेत्रों का फल क्या है? भगवान के दर्शन। इसलिए वो कहते हैं कि मैं वहां भगवान के मुखारविंद के दर्शन करके और अपने नेत्रों को सफल करता हूं। अब काकभुजुंड जी का शरीर तो बड़ा विशाल है, तो उस विशाल शरीर से तो काकभुजुंड जी वहां जाते नहीं। तो कहते लघु बायस धरी हरि संगा और देखहु बाल चरित बहुरंगा। तो मैं वहां छोटे से कौए का शरीर रख के जाता हूं, क्योंकि विशाल काय शरीर है काकभुजुंड जी का, पंख भी बहुत विशाल विशाल है और वृक्ष के जैसे उनके पैर हैं, ताल वृक्ष के समान। नाखून भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो ऐसे स्वरूप से तो जा नहीं सकते। इसलिए अब भगवान की बाल लीला का दर्शन करने हैं, तब बाल स्वरूप में ही वहां वो पहुंचते हैं। और लघु बायस बपु धरी हरि संगा देखहु बाल चरित बहुरंगा। तो वहां 5 वर्ष के रह करके वहां वो बाल चरित देखते हैं कि लड़काई जय बिरही ते संग उड़ा झूठन परई अजर में सो उठाई करता। तो भगवान छोटी अवस्था में खेल रहे होते, तो जहां जहां बाल भगवान जाते हैं मैं भी पीछे पीछे उनके साथ में जाता हूं। तो भगवान वहां कभी मालपुआ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, और मैं वहां घूम रहा होता हूं, तो भगवान मेरे लिए डाल देते हैं कि झूठन पर क्योंकि भगवान खाते हुए घूमते हैं तो हाथ से बच्चे की गिरी जाती है चीजें, बालक स्वरूप से गिर तो हमें वो भगवान की प्रसादी मिल जाती है। और उस प्रसादी को हम बड़े प्रेम से झूठन परई अजर में, अजर माने आंगन में, और उसको हम बड़े प्रेम से उठा करके खाते हैं। एक बार अतिशय सर चरित किए रघुवीर और सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो सरी। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो जो हर बार लीला करते हैं वैसे लीला भगवान करते हैं और उस लीला का हम दर्शन करते हैं। लेकिन एक बार तो प्रभु ने बड़ी ही अद्भुत लीला की। तो एक बार कहने का तात्पर्य है कि एक बार कोई विशेष बात हुई है तभी एक बार का। एक बार जहाँ भी प्रयोग हुआ ऐसे ही हुआ है। कोई विशेष घटना होती है तब एक बार कहते हैं, क्योंकि भगवान तो जब जब राम मनोज तनु धरई, तो जब भी लेते हैं वहां से सब एक ही चीजें होती है, अलग कुछ नहीं होता। पर यहाँ एक बार कह करके ये बताया कि बाकी चरित्रों में जो बात होती है इस चरित्र में एक अद्भुत विशेष बात हुई। तो वो क्या हुई कि एक बार अतिशय सब, और अतिशय का मतलब यह है कि बहुत ही विशेष। अति का मतलब ज्यादा होता है और अतिशय का मतलब बहुत ही ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री।
कि सुमिरत प्रभु लीला, और वो ऐसी अद्भुत लीला थी भगवान की कि जैसे ही काकभूषुंड जी ने उस लीला का स्मरण किया कि सुमिरत प्रभु लीला हुई और पुलकित भयउ शरीर, काकभूषुंड जी का शरीर पुलकायमान कंपित हो गया, रोमांच हो आया। और रोमांच हो आया तो काकभूषुंड जी जो लीला गरुड़ जी से वर्णन कर रहे थे वो सब भूल गए कि हम कहां पर हैं, किससे बात कर रहे हैं, लीला में खो गए लीला में। जैसे भगवान शंकर खो गए थे, जैसे भगवान शंकर खो गए थे। वो एक बार समाधि लग जाए तो फिर तो इसीलिए फिर गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि कहे ही भूषुंड, क्योंकि जब लीला से वापस आए तब उनको स्मरण आया कि हम तो भाई भूषुंड जी को अपनी आप बीती सुना रहे। तो ये जो है ना कि सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर, ये भगवान शंकर पार्वती कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, काकभूषुंड जी अपनी ये बात सुनाते हुए और कैसे प्रेम में मग्न हुए कि भूल गए, और जब वापस वो आए अपने शरीर में दोबारा तब बोलना शुरू किया, तब कह रहे कि कहे वो भूषुंड, अरे सुना हूं खगनायक, तब कह रहे एक गरुड़ जी आप सुनिए कि राम चरित सेवक सुखदायक, कि भगवान राघवेंद्र चंद्र का जो चरित्र है वो सुख देने वाला है। सेवक सुखदायक, किसको? सेवक सुखदायक, सेवकों को सुख देने वाला है। क्योंकि भगवान कौन है? सेवक साली पाल जलधर से, जैसे साल जो होती है क्या? धान, धान, और धान की रक्षा को पालन कौन करता है? वर्षा। बारिश से ऐसे ही प्रभु अपने सेवकों की रक्षा करते हैं, पालना करते हैं, क्योंकि राम भगत जन जीवन धन से, अपने सेवकों के लिए, वो भक्तों के लिए कैसे है? जीवन धन है। तो कह रहे कि इसलिए कि रामचरित सेवक सुखदायक, इसीलिए वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए नाना भांति के चरित्र करते हैं कि हाल बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहे दीन्हा, बालकांड में। तो यहां भी द्रप मंदिर यानी महाराज दशरथ का घर, तो महाराज दशरथ के घर को मंदिर कहा है। भगवान रहते हैं तो मंदिर ही हो गया नहीं, लेकिन बालकांड में जब तक भगवान कौशल्या के घर में रहते हैं तब तक राजा के दशरथ के महल को मंदिर नहीं कहा। भगवान के आने के बाद मंदिर बन गया। लेकिन जब वो चलने लगे, बड़े हो गए हैं, और जब महाराज दशरथ के महल में आकर के खेलने लगे हैं, तब वो महाराज दशरथ का महल मंदिर हुआ है। नहीं तो वो रुचिरंग नहीं कि नप मंदिर सुंदर सब भांति, और खचित कनक मणि नाना जाति, और महल कैसा है? सोने का महल, और जिसमें नाना प्रकार के रत्न चढ़े हुए हैं। तो बरानी न जाई रुचिर अंगनाई, तो ऐसा सुंदर है उनका आंगन कि उस आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता।
जहाँ खेल तो ऐसी क्या खासियत खास बात है भाई? उस आंगन में बड़े बड़े राजाओं के सोने के महल होते हैं। रावण का भी तो सोने का ही महल था, भगवान खेल रहे हैं इसलिए। लेकिन यहाँ इसकी रुचि रंगनाई इसलिए है कि जेह खेलहि तिस चारों भाई, कि यहाँ भगवान 4 रूप में आकर के और महाराज दशरथ को आनंद प्रदान कर रहे हैं। नित्य खेले, इसलिए उस आंगन की शोभा है, क्योंकि भगवान जहां विराजमान हो उस क्षेत्र की शोभा हो ही जाती। जब भगवान वहां गए हैं वन में, तो वहां चित्रकूट की कैसी शोभा हो गई। सारी ऋतु में फल देने लगे पेड़, सारी ऋतु में आ गई, बहुत सुंदर। वो शायद 203 दोहा अयोध्या कांड में शायद है, कुछ ऐसे ही है, पता नहीं 147 कुछ ऐसे ही वहाँ है। उसमें वर्णन दिया हुआ है कि जो वहाँ अपने धाम को छोड़ करके और वहाँ आए हैं, तो उस समय वहाँ नदी जल इत्यादि बड़े ही सुंदर शोभा को प्राप्त हुए। उसके बाद भगवान जब पहुंचे तो क्या हुआ, सारे सभी पेड़ सारी ऋतुएं आ गई वहाँ, और मीठे जल बस वायु सब कुछ सुंदर हो गया। वो कहे ना कहीं न सही सुषमा जसी कानन, बाल को अयोध्या कांड 139 को। है ना, कहीं न जाए सुषमा जैसे कान, जो सत सहस होई सहसान, कि कहीं न सकही सुषमा जसी कानन, और जो सत सहस होई सहसान, सो में भरनी कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले। तो भला जो डाबर माने पोखरा, पोखरे का कछुआ, डाबर कमठ की मंदर ले। मंदर क्या मंदराचल पर्वत को धारण कर सकता है? वो तो भगवान की जो कच्छप अवतार में आते हैं वही धारण करते हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि द्रप मंदिर सुंदर सब भानी, कि बरनी न जाई रुचिर अगनाई, जय खेलहि नित चारों भाई, और बाल विनोद करत रघुराई, विचरत राजीव जननी सुखदाई। और उस आंगन में माताओं को सुख दे रहे हैं, और रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। बड़ा सुंदर उसमें वर्णन किया है गीतावली में, क्योंकि माँ हमेशा ये सोचती है कि ये मेरे बालक थोड़े से बड़े हों और मेरे आंगन में खेले। तो गीतावली में एक झांकी दी है उन्होंने, गीतावली के बालकांड का 8वां नंबर का पद है। कही हो लाल कबही बड़े बली मैया, मैया बलिहारी जा रही है और कह रही है मेरे लाल कब बड़े होंगे। राम लखन भावते भरत, और रिपुदमन चारों भैया। चारों के बारे में कह रहे हैं, राम लखन और भावते भरत। भरत सबको वरी है। रिपुदमन चारों भैया, के बाल विभूषण बसन मनोहर, अंगन बिरची बनई हो। कह रहे बड़े हो जाएंगे तो मैं इनके बालों को संभालूंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे और आंगन में ये विचरेंगे। के बाल विभूषण बसन मनोहर, अंगन बिरची बनई हो। और शोभा निरखी निछावरी
नहीं हो, और कलबल बचन तोतरे मंजुल कही माँ मोही बुलई हो। कब मुझे वो माँ कह करके बुलाए। ये सारी अभिलाषाएं करती हैं। गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन बहुत है। सुंदर। एक और पद है गीतावली का, बालकांड का 9वां पद, गीतावली के बालकांड का, कि पगनी कब चली हो चारों भैया, चारों भैया पैदल कब चलेंगे, कि पगनी कब चली हो चारों भैया, और प्रेम पुलकी उड़ाई सुबन सब, प्रेम पुलकी उड़ला सारे पुत्रों को प्रेम के साथ हृदय से लगाती है, कि प्रेम पुलकी उड़लाई सुबन सब, और कहते सुमित्रा मैया, कि सुंदर तन शिशु बसन विभूषण, नख शिख निरखी निकैया, और दलित तृण प्राण निछावर करी करी लई है मातु बलैया। उनके सुंदर शरीर को देख करके और माता तृण तोड़ करके बलैया लेती है कि नजर ना लगे। ये तृण तोड़ने का क्या मतलब पंडित जी? वो टोटका, तो बुरी नजर हो तो वो दूर हो जाए। सारी इस तिनके के ऊपर आ गई, मेरे बालक के ऊपर ना आए, नजर उस पर लग गए। वो टीका लगाती है ना, हाँ, काला टीका, वो भी इसीलिए लगाती है। सीता जी भी तो तिनके का ओट लेती थी। क्योंकि भगवान भी जो है अपने, जो भगवान के भक्त जो होते हैं, परम भक्त होते हैं, उनमें भी भगवान कोई ना कोई दोष छोड़ देते हैं। अब देखो रामकृष्ण परमहंस के कैंसर था, और जो रोज काली माँ से बात करते थे, तो क्या काली माँ उनका कैंसर दूर नहीं कर सकती थी? लेकिन वो इसलिए छोड़ देते हैं कि अगर वो सारे ही दोष उनके दूर हो गए तो शरीर कैसे धारण करेंगे। और वो भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्त को दोबारा जन्म ना लेना पड़े, जो कुछ भी है वो इसी शरीर से भोग करके चला जाए। गोस्वामी जी को भी कितना दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, गोस्वामी जी को भी कितना दर्द हुआ। हनुमान जी से प्रार्थना की, तभी तो उन्हें हनुमान बाहु को ग्रंथ लिख दिया। इतना कष्ट हो गया, इतना कष्ट हुआ था कि उन्होंने ग्रंथ पूरा लिख दिया हनुमान बाहु। उनके हाथ में पीड़ा हुई थी, तभी तो लिखा बाहु, बाहु हाथ की पीड़ा। और बड़ा सुंदर ग्रंथ है वो, पढ़ गया। एक बार मैंने मंगाया तो था, यहाँ लेकर भी आए थे आप सुबह जब वो करते हो मंगलवार को चूल्हा, तो उसमें ये एक बार हुई थी कि भाई हनुमान बाहु का उसमें मंगलवार को पाठ होना चाहिए, पर क्योंकि वो भाषा क्लिष्ट है उसकी, थोड़ा बोलने पढ़ने में पढ़ने में सबके वो आसानी से नहीं है। कविता मतलब आसान नहीं है कविता थोड़ी बोलने में, लेकिन वो ग्रंथ बहुत अच्छा है। हनुमान जी ने वो लिखा ही इसलिए था कि अगर किसी के शरीर में कोई पीड़ा हो, उस ग्रंथ का पाठ करो। तो यहाँ वो कह रही है कि सुंदर तन शिशु बसन विभूषण, नख शिख निरखी निकैया, दलितृण प्राण निछावरी करी करी लई है मातु बलैया। अरे किलकनी नटनी चलनी चितवनी भज मिलनी मनोहर तैया, और मणिखंभनी प्रतिबिंब झलक छवि छलकी है भरी अंगनैया। तो बाल विनोद बोध मंजुल विधु लाला ललित जुनैया, भूपति पुण्य पयोधि, भूपति पुण्य पयोधि उमगिपुर। अयोध्या में पुण्य का समुद्र बढ़ रहा है। भूपति पुण्य पयोधि उमगिपुर, घर घर आनंद बधैया। और वही है सकल सुकृत सुख भाजन, लोचन लाहु लुटैया। अनायास पाई है जन्म फल,
अनायास फल मिल जाएगा। सबको अनायास। कैसे फल मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है? अरे तो तरे बचन सुनैया, प्रभु जब तोतली भाषा में बात करते हैं सारा आनंद तो अनायास उनको पुण्य फल मिल रहा है सब। तो यही कह रहे कि बाल विनोद करत रघुराई, और विचरत अजिर जननी सुखदाई, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, और अंगे अंग प्रति छवि बहु कामा। भगवान का शरीर कितना कोमल है, एक तो हरिताभ श्याम है, मरकत मृदुल, मरकत मणि जैसे नाना प्रकार के रंग बदलती है और कितनी शोभायमान होती है, ऐसे ही मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। अब थोड़े से भगवान कोमल से मरकत मणि की उपमा का मतलब थोड़ी सी कठोरता आ गई, क्योंकि भगवान के शरीर की तीन चीजों से उपमा दी जाती है। नील सरोवर नील मणि नील नीलधर, नील सरोवर नीले कमल से, नीलमणि नीली मणि मणि से, और नीलधर बादल से। और तीनों में नीले रंग की तो विशेषता तीनों में, लेकिन तीनों में तीन अलग अलग तरह की विशेषता है। सरोवर नील कमल कैसा होता है? नील सरोवर, उसमें सुगंध होती है और कोमल होता है। तो जहां बाल रूप है वहां कोमलता का वर्णन है, कमल के साथ वर्णन है। फिर थोड़ी कठोरता आती है तो फिर नील मणि हो जाती है। मणि में चिकनाई भी होती है और चमक भी होती है। और नीलधर, धर जो है वो वो तो गर्मी को हरण करने वाला है और सुखद होता है, शीतल होता है। तो ये तीनों की अलग अलग विशेषता, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन किया जाता है। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, भगवान का शरीर कैसा है? मरकत मणि के समान हरताभ श्याम और कोमल भी है, क्योंकि अभी बाल रूप में है, थोड़े से बड़े हुए हैं। और अंग अंग प्रति छवि बहु काम, और अंग तो उनका है कि कोटि कोटि कामदेव लज्जित होते हैं उनके अंग को देखकर। नवराजीव अरुण मृदु चरण, और चरण उनके कैसे हैं? कमल के समान लाल रंग के, नवराजीव। अरुण, अरुण यानी लाल रंग, चरण जो है लाल रंग। हाँ, और पदज रुचिर नख शशि दुति हरना, और जो उनके नाखून हैं वो तो इंद्र की, उसकी चंद्रमा की कांति को भी हरण करने वाले हैं। इतनी सुंदर उसमें से ज्योति यानी प्रकाश हो रहा है। पदज रुचिर नख शशि द्वितीय ललित अंक कुल साधिक चारी, और भगवान के जो तलवे हैं उनके अंदर जो चिन्ह हैं, दोनों चरणों में, दाहिने और बाहिने चरणों में चिन्ह तो 24 हैं, 48 चिन्ह है, लेकिन यहाँ विशेषता चारों की ही मानी गई है भक्तों के लिए। ललित अंक कुल साधिक चारी, वज्र अंकुश ध्वजा और कमल, अरे नूपुर चारु मधुर रविवारी, और भगवान के पैरों में नूपुर बंधे हुए हैं, पायल जैसा होती है, और उनमें घुंघरू होते हैं, और वो चलने में जो घुंघरू बजते हैं तो उसकी बड़ी सुंदर ध्वनि निकल रही है। नूपुर चारु मधुर रविवारी, और चारु पुरट मणि रचित बनाई, कनिकल मुकुर सुहाई, और बड़ी सुंदर करधनी है सोने की, जो उसका शब्द बड़ा सुंदर लग रहा है, और मणियों से जटित हुई है। और भगवान खात्र सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, और उरायत भ्राजत बाल विभूषण चीर सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम।
वक्षस्थल की और उदर की ये शोभा का वर्णन कल सुनाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आज भजन की बारी सुधा जी की। समय ज्यादा हो गया।